अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं, उम्मीद खो चुके हैं और दुआ में रो रहे हैं। हम इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में दुआ और उसकी कबूलियत के बारे में बात करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को किस तरह सुनते हैं और कब कब उनकी कबूलियत का वक्त होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे, आपको सब्र और हिम्मत दे और आपकी हर दुआ को कबूल करे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको वो सब कुछ मिल सके जो आपको ज़रूरत है और आपकी उम्मीद बरकरार रहे। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि अल्लाह की मदद कैसे आती है और कौन सी कुरान और हदीस की तालीमात हैं जो हमारी दुआओं को कबूल करने में मदद देती हैं। जो तूने अल्लाह से लो लगाई तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ज़वाल कैसा। अल्लाह से मांगो और बार बार मांगो क्योंकि वही देता है। जानते हो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कब कबूल करता है और वो क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी दुआओं में रुकावट का सबब बनती हैं। तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हदीस नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ करने वाला कभी भी हल्का ना समझे, अल्लाह ताला सबके दुआओं का जवाब देता है। ये दो बातें ज़हन नशीन कर लो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असल हस्ती है, क्योंकि जब तुम नामुमकिन के वसवसों से हिम्मत हार कर मायूस होने लगते हो तो शैतान तुम्हारी सोचों पर गलबा पाकर तुम्हें अपने रब से नाउम्मीद करने लगता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ करो तो अपने लिए भलाई की दुआ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए फरिश्ते आमीन कहते हैं। हो सकता है जिसे तुम शिकस्त समझ रहे हो वही तुम्हारी जीत बन जाए। याद रखो, जब तुम मुस्तकिल नाकामी और हार के सामने डटे रहते हो तो बिला आखिर जीत तुम्हारे सामने सरंगो ही हो जाती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम्हारी किस्मत इन रास्तों तक लाती है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखे होते हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसकी तुम दुआ करते हो। अल्लाह फरमाता है, ये बात नहीं बल्कि इनकी अक्सरियत नहीं जानती। और अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा तो सुनो, वो मेहरबान तुम्हारी ख्वाहिशें और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने से कासिर नहीं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दुआ वो है जो दुआ करने वाला अपने दिल से पूरी उम्मीद के साथ करता है। किसी एक चीज़ को अच्छा और एक चीज़ को बुरा समझना ये तुम्हारी अपनी राय है। जो तुम्हारी निगाहों में हो सकता है बहुत काबिल कदर हो, मगर खूब जान लो कि तुम्हारा रब अपनी ज़ातो सिफ़ात में एक से बालातर है और वो पूरी तरह बाखबर होने के बाद भी तुम्हारे हक़ में रहीम है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, और जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन, मुस्तकिल और बाहिसे सुकून होती है वो रब उसकी तदबीरें खुद बनाता है। याद रखो, अगर दुआ तुम्हारी तकदीर नहीं बदलती तो तुम्हारा दिल बदलकर तुम्हारी ज़िंदगी संवार देती है। तुम्हारा रब तुम्हें जो कुछ अता करना चाहता है उसके लिए गैर महसूस तरीक़ों से इसबाब ज़रा फराहम कर देता है, क्योंकि वही जानता है कि किस रंग के धागे से कहाँ पेवंद लगाना है और इसका तुम कभी अदराक नहीं कर सकते। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआएं तुम्हें 3 तरीक़ों से मिलती है, या तो फ़ौरन कबूल की जाती है, या तुम्हारे लिए कोई बुराई दूर की जाती है, या तुम्हारे लिए आखिरत में कुछ बेहतर रखा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो वो मेरे बारे में रखता है, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे पुकारता है।
اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کر، ہر غم اور ہر پریشانی کو دور کر، اور مجھے تیرے امتحانات پر صبر عطا کر، اور مجھے جلدی صبر اور راحت عطا فرما، آمین۔